Okay, so let's start with the introduction part. What is Power BI Pro? Now, this is Uh, this. Okay, so what is this Power BI Pro? Now we are hearing this name very often now. What is Power BI? It's a visualization tool. But what exactly in this? What we are going to learn? And one more thing which I forgot to mention, I'm going to use both language, English and Hindi. So if you are not comfortable, if anything is not clear, feel free to put it in a chat box so that I can repeat it. सो नाउ डेज अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि पावर बीआई काफी मतलब नाम आ रहा है हर जगह पे। आप देख रहे हो कि पावर बीआई प्रो, पावर बीआई क्या है ये, किस तरीके से है। सो ये जो डेमो सेशन है, आफ्टर दिस डेमो सेशन योर ऑल दिस पॉइंट्स विल बी क्लियर व्हाट एग्जैक्टली दिस पावर बीआई इज, व्हाट एग्जैक्टली। सो दिस इज अ माइक्रोसॉफ्ट, दिस इज फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट एन डेस्कटॉप एप्लीकेशन एंड इट इज मेनली यूज फॉर द विजुअलाइजेशन। सो डेटा एनालिसिस के लिए ये बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, ये वन ऑफ द best business intelligence tool, right? So let us start with the introduction. So it is analytics service by Microsoft, right? So as I've mentioned, like this is a very Microsoft is something like which is well known to everyone. And जब Microsoft की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में आता है एक्सेल। हम देख पाते हैं कि एक्सेल को हमने किस तरीके से उसको हमने अपने डे टू डे लाइफ में ले लिया है। उसी तरीके से ये जो पावर बी आई इट्स गोइंग टू बी अ फ्यूचर in terms of business analysis or in terms of data visualization. So it has a lot of like a wide range of charts and visualization parts and tools हैं। जो नॉर्मल हम लोग एक्सेल के अंदर में हम लोग को जो चार्ट्स और ग्राफ्स हमारे पास में अवेलेबल है वो बहुत बेसिक लेवल के ही है, राइट। बट यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन जो अवेलेबल है चार्ट्स, ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी इतनी वाइड रेंज यहाँ पे अवेलेबल है ये, ठीक है। वेरी सिंपल इंटरफेस। जब आप इसको, मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी इसमें बताने वाला हूँ कि आपको समझ में आएगा कि ये कितना सिंपल है और किस तरीके से आप इसके अंदर में रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो, किस तरीके से आप इसके अंदर में डैशबोर्ड्स बना सकते हो, एंड हाउ इजीली यू कैन शेयर इफ यू हैव अ लाइसेंस वर्जन, देन हाउ you can share, right? So this is very important. The another benefit is like you have a lot of custom visuals. Now what do you mean by custom visuals? So custom visuals में क्या होता है कि जैसे एक हमने लाइन चार्ट देखा, ग्राफ चार्ट, हमने कॉलम चार्ट देखा, बट एक कुछ अलग आपके पास में कस्टम विजुअल्स आपको देखना है, जैसे कि जो कि अवेलेबल नहीं है, ना ही एक्सेल में अवेलेबल है, ना ही कहीं और अवेलेबल है। बट यहाँ पे इसके मार्केट प्लेसेस के अंदर में काफी सारे कस्टम विजुअल्स अवेलेबल है जो कि हम अपने विजुअलाइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बट अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि पावर बी एक्चुअल में है क्या, कैसे उसका इंटरफेस दिखता है, किस तरीके से आप इसमें डेटा को लोड कर सकते हो, कैसे ये काम करता है इस तरीके से, राइट। नाउ क्वेश्चन इज हु कैन लर्न, ये किसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइन इज लाइक ओके हु इज वर्किंग ऑन विद नंबर्स। जो भी डेटा एनालिस्ट पे काम करता है, डब्ल्यूएफएम में है, एमआईएस में है, बिजनेस डेवलपमेंट में है, इन शॉर्ट जो जिसके पास में नंबर है, जिसको एनालाइज करना है और जिसको प्रेजेंट करना है। So this is a very, very useful tool for those people who are working with the numbers, right? How it's going to benefit? So अभी आप बोलोगे कि यार हमने हमारे पास तो एक्सेल है, हम तो एक्सेल में भी ये बना सकते हैं, हम पावर बीआई को क्यों सीखे हम लोग, हमें अलग से इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है अगर मुझे पावर बीआई को सीखना है तो, राइट। सो इसका हम लोग देखेंगे कि बेनिफिट्स क्या रहेगा इसके अंदर में, ठीक है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स? सो सबसे पहले तो ये एक टॉप बीआई टूल है एनालाइज के लिए और विजुअलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो ये जो टूल है ये आज के डेट में और लीडिंग है, ये इट्स अ लीडिंग टूल। देयर आर टू टूल्स which comes into picture when we talk about the visualization. So one is Tableau and one is Power BI. But nowadays the Power BI is a leading one, right? Second, अगर मैं बात करता हूँ कि इसका और क्या यूज है, हम क्यों सीखे, इसको क्या बेनिफिट मिलेगा। सो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, यू कैन कनेक्ट द 70 टाइप ऑफ डेटाबेस, 70 प्लस टाइप ऑफ डेटाबेस। नाउ व्हेन आई एम सेइंग डेटाबेस, तो आपका डेटा कहीं पे भी हो सकता है ना। अभी अगर आपको एक्सेल में चार्ट बनाना है तो आपको डेटा को एक्सेल में लाना होता है, राइट। आपको आप दूसरी जगह से नहीं बना सकते, आपको कॉपी पेस्ट करना होता है डेटा को एक्सेल में लाके, फिर आप चार्ट बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है ना, आप सिंपल उसको कनेक्ट कर सकते हो। सो इररिस्पेक्टिव आपका डेटा है, मान लीजिए आपका डेटा एमएस एक्सेस में है, आपका डेटा एसक्यूएल सर्वर में है, आपका डेटा किसी वेब पेज के ऊपर है, तो वहां से भी आप डेटा को कनेक्ट कर सकते हो और वहां से डेटा को कनेक्ट करके भी आप जो है इसमें विजुअलाइज कर सकते हो। Now, very important, what is the difference between this Tableau and Power BI? So, Tableau is altogether an independent software, and अगर हम बात करेंगे cost wise, अगर हम बात करेंगे तो it's a very costly compared to the Power BI. Nowadays, like companies are more moving towards the cost saving part, right? So definitely most of the companies जो जो पहले Tableau को यूज करती थी, अभी भी कर रही है ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जो नए visualization tools को जो इंट्रोड्यूस कर रहे, they are moving more towards the Power BI. Because why?
बिकॉज इट्स कमिंग थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट, एंड जो कंपैरेटिवली जो कॉस्ट है वो बहुत इसमें कम है इससे कंपेयर टू द टैब्लू पार्ट। सो सेकंड इंपॉर्टेंट इज, जैसे मैंने बताया कि पावर बीआई कम विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365। अभी जो है ऑफिस 365 जो है ऑलमोस्ट हर कंपनीज के अंदर में ये इंस्टॉल होते जा रहा है, तो इसके साथ में जो इसके साथ में जो एप्स होते हैं, जो एप्लीकेशंस है, उसके अंदर में भी पावर बीआई है वहाँ पे अवेलेबल। तो जब हम लोग इस पे देखेंगे कि हाउ वी कैन शेयर द रिपोर्ट्स एंड सर्विसेज, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो है वर्क स्पेस को यूज करके हम जो है इस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं ये। नो एडवांटेज, जब हम बात कर रहे हैं एडवांटेज पावर बीआई की, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी इजी टू लर्न, राइट। इसमें इसमें कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स वेरी इजी टू, बट बहुत वास्ट है ये बहुत वास्ट है ये। यू कैन नॉट से कि 3 महीने 4 महीने साल भर में मैं सब कुछ पूरा सीख लूंगा। इसमें हर महीने ऑलमोस्ट एवरी मंथ देर इज अ न्यू अपडेट्स कमिंग इन अ पावर बीआई, ठीक है। एंड वन हु नो द एक्सेल फंक्शन, नाउ आई बिलीव यू ऑल आर वर्किंग इन अ एक्सेल समवेयर, कहीं ना कहीं आपने अपने प्रोसेस में कहीं ना कहीं आपने एक्सेल पे काम किया हुआ है, आपने एक्सेल को सीखा हुआ है, तो ये आपके लिए एक एडेड एडवांटेज हो जाता है। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है डेक्स फंक्शंस, राइट। डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। अब ये फंक्शंस को समझना थोड़ा सा ट्रिकी होगा अगर आपको एक्सेल के फंक्शंस नहीं पता है तो, राइट। हम लोग वैसे यहाँ पे पूरा डिटेल में लेते हैं बेसिक से, बट दिस दिस एक्सेल के जो फंक्शंस, आई एम वेरी मच श्योर कि आप में से, आपके इस ग्रुप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिनको सम, काउंट या फिर इसके फंक्शंस नहीं पता होंगे। तो जिन लोगों को ये सारी चीजें पता है ना, डेफिनेटली उनके लिए एक एज है और ये सीखना बहुत आसान हो जाता है ये, ठीक है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली द चार्ट्स जो है इसके, जिसने एक्सेल्स में चार्ट के ऊपर काम किया हुआ है, ऑलमोस्ट सेम है, बल्कि इसमें एडिशनल चीजें हैं। तो ये जो है आपको एक आपको कुछ अलग से इसके लिए प्रिपरेशन या फिर प्री रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपको ये बिल्कुल नहीं भी आता है, जैसे मैं बताऊंगा कि यार अब किसी ने बोला यार मुझे तो एक्सेल के फंक्शंस बिल्कुल भी नहीं आते और ना ही मैंने कभी एक्सेल में चार्ट को बनाया है, नॉट टू वरी। हम जो यहाँ पे कोर्स हमारा लेने वाले हैं, वो हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले, बेसिक टू एडवांस है ये कोर्स, राइट। सो दिस इज नॉट समथिंग मैं डायरेक्टली जंप करूंगा एडवांस के ऊपर। विल मूव स्लोली एंड देन आपको उसमें भी समझ में आएगा, अरे हाँ ये चीज मुझे पता थी लेकिन मैंने, मेरे लिए ब्रश अप भी हो गया, ये चीज मुझे नहीं पता थी, चलो मुझे पता चल गई है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, राइट। नाउ सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, जब हम बात करेंगे कि आप बोलोगे यार एक्सेल तो हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ, एक्सेल पे तो हम काम कर सकते हैं, अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए हम लोग क्या लाइसेंस लेकर आए या फिर किस तरीके से करें, ठीक है। तो ये जो है सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, जो पावर बीआई डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जिसपे हम लोग जो सीखने वाले हैं और हमको जो फाइल्स वगैरह हम लोग बनाएंगे, वो कंप्लीटली फ्री है। इसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कहाँ से उसको हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक कैसे इसको अपडेट किया जाता है, ये सारा मैं जो है आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। सो हम लोग जो है आज नहीं देखेंगे, डेमो सेशन में नहीं देखेंगे, जब आप अपने एक्चुअल क्लास में आप ज्वाइन कर लोगे, जब आप एक्चुअल क्लास को स्टार्ट कर दोगे, तो उस वक्त में मैं आपको ये जो इंस्टॉलेशन के साथ में हम लोग शुरू करेंगे कि पावर बीआई आपके मशीन पे अगर बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उस लेवल से शुरू करने वाले। दिस विल गिव यू एन 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 आइडिया एंड 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 वेरी मच क्लियरिटी, एंड कि भाई हम लोग को क्या सीखना है और हमारे पास में क्या है और क्या नहीं है। अगर आप आगे थोड़ा सा जाते, एक स्टेप आगे जाते हैं, फॉर ऑनलाइन शेयरिंग, नाउ ये पावर बीआई सर्विसेज है, ये हम लोग जो है जैसे जैसे कोर्स हमारा ग्रेजुअली आगे बढ़ेगा, तो ये हम लोग डिटेल में इसमें जाएंगे। उस वक्त में आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, बट इनिशियल फेज पे अगर आपको इसको टेस्ट करना है, आपको ट्रायल लेना है, तो 60 डेज का ट्रायल वर्जन अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से विदाउट एनी कॉस्ट। सो वो आप ले सकते हो, और उसके बाद में आप वहाँ पे ये भी चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके लिए अभी लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमारा जो काम है इसी से हो जाएगा, एंड दिस वी विल लुक एट द एंड, राइट। और इसके अंदर में एक सर्विसेज है, जैसे मोबाइल ऐप। अगर आपने जो भी डैशबोर्ड बनाया है डेस्कटॉप वर्जन के अंदर में, और आप चाहते हो कि कंपनी प्रीमाइसेस के अंदर में जो लोग भी वर्क स्पेस को यूज कर रहे हैं, तो वो मोबाइल के ऊपर भी इसको जाके देख सके, तो आप यहाँ पे इसका मोबाइल वर्जन भी इसका क्रिएट कर सकते हो। मोबाइल के ऊपर वो किस तरीके से दिखेगा एंड्रॉइड वर्जन के ऊपर, तो वो भी हम लोग देखेंगे एट टुवर्ड्स द एंड। दिस रिक्वायर्ड अ लाइसेंसिंग पार्ट, बट हमारा जो मोस्ट ऑफ द काम है, जो क्रिएशन है, जो डेवलपिंग का पार्ट है, जो डेवलपर है, एज अ डेवलपर यू आर अ डेवलपर्स। सो जो डेवलपर का काम है हमारा पूरा यहीं पे अपना, जरूरत पड़ेगी हमें इसी चीज की, और हम यहीं से इसको कवर करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग टू द स्कोप, अभी आप बोलोगे यार ये सब तो आपने बता दिया, ये सब कुछ तो अच्छी बात है, ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसका स्कोप क्या है, क्या हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, हम इसको कैसे यूज करेंगे हमारी करंट वर्क स्पेस में, वो करंट हम लोग जो है प्रोफाइल में इसको हम लोग कहाँ तक इसको यूज कर सकते हैं। सो पहली बात आप ये समझ लीजिए, ये इसकी जो पॉपुलैरिटी है डे बाय डे बढ़ रही है, जो कंपनीज जैसे मैंने बताया नहीं है वो भी इसकी तरफ मूव कर रही है, एंड इजी टू कोलैबोरेट। सो आज आज हो सकता है कि हम अपनी कंपनी में ये नाम जब बोलेंगे तो उनको थोड़ा सा ये लगेगा,
लेकिन बिलीव मी डाउन द लाइन 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर ज्यादा दूर नहीं है जब ये एक्सेल की तरह ही इतना कॉमन हो जाएगा कि भाई हर कोई इसके एक्सपर्ट्स को देखेगा। सो दिस इज द राइट टाइम टू गेट अ मास्टरी बिफोर इट गेट लाइक वेरी कॉमन। सो अभी आज अगर आप देखोगे तो डे बाय डे इसका जो डिमांड है वो बढ़ते जा रहा है, इंक्रीजिंग डे बाय डे। सो दिस इज द स्कोप। अभी जब मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताऊंगा तो आई एम वेरी मच श्योर कि आपको और क्लियरिटी आ जाएंगी कि यार ये चीज तो मेरे लिए बहुत जबरदस्त है, और इसमें तो मैं मतलब अगर मैं ये चीज बना के दे देता हूँ अपनी ऑफिस के अंदर में तो डेफिनेटली ये एक मेरे लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। ठीक है, फॉरगेट अबाउट द जॉब स्विच, अभी हम लोग जॉब स्विच के बारे में सोचते भी नहीं, लेकिन अगर आप इन विद इन कंपनी भी अगर आप चाहते हो कि प्रमोशन है, नेक्स्ट लेवल पे अगर जाना है, सो डेफिनेटली यू रिक्वायर्ड समथिंग डिफरेंट, सम एडिशनल स्किल्स यू रिक्वायर्ड कंपेयर टू द अदर योर पीयर्स, राइट। अभी क्या होता है कि सभी लोगों के पास में कॉमन चीजें होती होगी, लेकिन अगर आपके पास में अलग क्या है, मैनेजमेंट ये देखता है, राइट। सो दिस विल डेफिनेटली गिव यू एन एज। Any pre-requesting? No, definitely not. Basic knowledge, Excel knowledge is absolutely sufficient. No other programming language you require to learn this powerful desktop application. ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको यही आना चाहिए और ये आना चाहिए तो ये आप देख सकते हो, बिल्कुल भी नहीं है। बेसिक चीज आपके लिए काफी रहेंगी इसके अंदर में, और नो नॉलेज ऑफ बेसिक चार्ट विल बी एन एडेड एडवांटेज, राइट। अगर ये नहीं भी पता है ना तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट जैसे मैं बिलीव करता हूँ कि ये जो बेसिक एक्सेल है और बेसिक एक्सेल बेसिक चार्टिंग वाला पार्ट है, हम में से ऐसा शायद कोई नहीं रहेगा ये इस ग्रुप में से जिसने इस पे काम नहीं किया रहेगा, राइट। सो हम अब बात करते हैं पावर बीआई प्रो क्या है। तो पहले जो हमारा कोर्स था वो पावर पिवट और पावर टूल्स के साथ में था, पावर टूल्स वाला था, लेकिन इस वक्त में ये पावर बीआई प्रो का डेफिनेशन क्या है, तो ये हमें समझना है यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि पावर बीआई प्रो जो ये हमने कोर्स का जो नाम रखा है, ये इसके पीछे क्या रीजन है और इसमें क्या चीजें कवर होने वाली है, ठीक है। So this is very very important. Let's have a look here. सो वी आर गोइंग टू कवर ऑल द डोमेन्स रिलेटेड एग्जाम्पल। जैसे ऐसे नहीं है कि भाई हमने सिर्फ आपको एक्सेल के साथ में कनेक्ट करना बता दिया, ये हमारा पर्पस नहीं है, राइट। इस प्रोग्राम के अंदर में इस सिलेबस के अंदर में जो है हर डोमेन से रिलेटेड आपका हमारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे कवर होंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशंस के अंदर में हम लोग जो है उसको रिलेट करेंगे। जैसे सेल्स डेटा पे हम लोग काम करेंगे, एचआर डेटा के एचआर एनालिसिस कैसा होता है, ऑपरेशन एनालिसिस कैसा होता है, ठीक है, एडमिन वाला फैसिलिटी, ये लोग अपने डेटा को किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। तो मल्टीपल डोमेन्स को हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर ये डेटा को, तब जाके ये आपको क्लियरिटी आएंगी कि हाँ भाई ये मैं इसको इस तरीके से यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये तो हो गई बात हमारी पावर बीआई प्रो का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि भाई ये एक्चुअली है क्या पावर बीआई। अभी तक हमने सिर्फ नाम सुना है, बट मैं कुछ चीजें आपको आगे बताने वाला हूँ, जैसे कि इसमें कोर्स में हम लोग क्या कवर करेंगे, ये कैसे दिखता है इसके अंदर में, इसमें क्या क्या चीजें हम लोग कवर करेंगे, इसका क्या बेनिफिट है, सर्टिफिकेशंस है या नहीं है, ये सारी चीजें जो है हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने वाले हैं। बट यहाँ पे जो है मैं एक 10 सेकेंड का पॉज लूंगा, और अगर आपको इस स्लाइड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है तो आप जो है प्लीज अपने मीटिंग चैट के अंदर में पेस्ट कर दीजिए। मैं उसको नोट कर लेता हूँ और एट द एंड मैं उन सबको आंसर करूंगा ये, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चंस को वहाँ पे पेस्ट करिए, अगर कुछ नहीं है बहुत अच्छी बात है, अगर कुछ आता है तो आप वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। आई विल टेक अ पॉज हियर ऑफ 10 सेकेंड। All right, so now I'm moving to the next slide, and I can see there's a one question from Farooq. Yes, Farooq, I'm going to answer that also. You can, during my explanation, you can keep posting the questions, so it would be easy for you. कुछ भी अगर आपके डाउट्स है, कोई चीज़ आपको क्लियर नहीं है, या फिर कुछ आपके मन में थोड़ी सी भी अगर शंका है कि भाई हाँ ये क्या होगा, ये किस तरीके से, फील फ्री टू आस्क मी। दिस इज अ वेरी लाइक इंटरेक्टिव सेशन। यहाँ पे थोड़ा सा भी आप ये ना करें कि भाई ये मैं बाद में पूछ लूंगा, ये अजम्पशन में ना जाए कि ये होगा या ये नहीं होगा। सो फील फ्री टू पुट योर क्वेश्चन हियर, एंड जो भी है मैं आपको एंड में इसका आंसर देता हूँ, राइट। नाउ कमिंग टू द कोर्स आउटलाइन, कमिंग टू द कोर्स आउटलाइन, ठीक है। आ, इसके अंदर में हम लोग जब देखेंगे यहाँ पर कोर्स आउटलाइन के अंदर में कि किस तरीके से हम लोग को कोर्स को हमने डिजाइन किया हुआ है। सो वी आर बेसिकली टारगेटिंग दीज फोर मेजर पार्ट, राइट। नाउ व्हाट आर दीज फोर मेजर पार्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेटा प्रिपरेशन के अंदर में, जिसका वेटेज हम लोग ने दिया है 10 to 15%। सो हाउ यू कैन क्रिएट और हाउ यू कैन प्रिपेयर अ डेटा, हाउ यू कैन ट्रांसफॉर्म हियर, राइट। सो प्रिपेयरिंग डेटा, व्हेन आई एम सेइंग प्रिपेयरिंग डेटा, सो हर बार आपका डेटा जो है, हर बार आपका डेटा क्लीन नहीं होता है, आपको डेटा को क्लीन करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने कहीं से डेटा को कॉपी पेस्ट किया और आपने डंप किया, हो सकता है उसमें मल्टीपल स्पेसेस हो, कुछ फॉर्मेटिंग गलत हो, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट है, दैट इज समथिंग हम लोग यहाँ पे जो आपको पावर क्वेरी का एक स्मॉल पार्ट बताएंगे, ठीक है, नॉट इन डेप्थ।
ध्यान से सुनिए, नॉट इन डेप्थ, बट एक स्मॉल पार्ट हम लोग यहाँ पे पावर क्वेरी का आपको बताएंगे कि वो आप जो है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हो। सेकंड, कमिंग टू द डेटा मॉडलिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका जो वेटेज है सेकंड हाईएस्ट है 25 to 30%। सो यहाँ पे जो है डेटा मॉडलिंग, मल्टीपल डेटा सेट्स को कैसे कनेक्ट करना है, हाउ यू कैन क्रिएट एडवांस फंक्शंस, डेक्स फंक्शंस आप कैसे बना सकते हो, और अपना जो फाइल की साइज को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेटा मॉडलिंग के अंदर में। थोड़ी देर में मैं इसके डिटेलिंग में जाता हूँ। थर्ड वन इज अ पावर बीआई डेस्कटॉप, फिर हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर में आएंगे कि भाई यहाँ पे विजुअलाइज क्या करना है हमको किस तरीके से। ये डेफिनेटली हमको पूरी तरीके से इसके लिए कोई लाइसेंस वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बट यस, when coming to this part section, Power BI Online, deploying and maintains variables, deliverables, right? So ये जब हम इसकी बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ने वाली है। इसका वेटेज है 10 to 15%, so that comes towards the end once you have prepare the data, once you have created the analysis, once you have created a visualization. Now time to come to share with the your peers in your organizations, or create a web urls and create on a mobile apps. So इस वक्त में आपको definitely you required a licenses copy, but till this point you don't require anything। जैसे कि मैंने अपने introduction slide में भी बताया, ये absolutely free है, Power BI desktop is absolutely free, there is no need to pay anything on for this, right? अब ये क्या है, मैं थोड़ा सा क्विक डिटेल में चले जाता हूँ, आपको बता देता हूँ ये सारी चीजें क्या है ये। सो कमिंग टू द फर्स्ट पॉइंट, डेटा प्रिपरेशन। सो मैं जब डेटा प्रिपरेशन की बात करता हूँ, सो वी आर लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ डेटा सेट्स। सो ये डेटा सेट्स को हम लोग कनेक्ट करने के देखने वाले हैं। ये जैसे कि एक्सेल, जैसे मैंने बताया, वी आर नॉट टारगेटिंग ओनली एक्सेल, बट हम लोग मल्टीपल एक्सेल्स, टेक्स्ट फाइल, वेबसाइट, जेसन फाइल, पीडीएफ, राइट, अदर पावर बीआई, ओ डेटा, एक्सेस डेटाबेस, गूगल शीट से कैसे डेटा लेना है, शेयर पॉइंट, एसक्यूएल सर्वर, पाइथन स्क्रिप्ट्स, ये सारी चीजें मैं डेमो में बताऊंगा, क्योंकि ये दिस रिक्वायर्ड इंस्टॉलेशन देयर। बट अगर आपके सिस्टम पे एसक्यूएल सर्वर नहीं है तो डेफिनेटली हम लोग आप नहीं कनेक्ट कर पाओगे, बट मैं आपको ये चीजें डेमोज में बताऊंगा। ये पाइथन स्क्रिप्ट कैसा होता है, वन ड्राइव से कैसे आप ले सकते हो डेटा। देन कमिंग टू दिस सेक्शंस, एंटरप्राइजेस गेटवेज क्या रहते हैं, पर्सनल गेटवे क्या रहते हैं, इस तरीके से। तो ये जो हमारा पूरा जो विंडो आप देख रहे हो मेरे राइट हैंड साइड के अंदर में, ये जो है हमारा जो मेन विंडो रहेगा, जहां से हम लोग शुरू करेंगे और जहां से हम लोग कनेक्ट करेंगे। और आप देख सकते हो कि कनेक्ट करते के वक्त में हमारे पास में जो सारे ऑप्शंस है, ये सारे ऑप्शंस को हम लोग देखने वाले हैं। सो ये हमारा जो मेन पहला हमारा जो फोकस रहेगा वो ये इस पर रहेगा, डेटा प्रिपरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे 10 to 15% का हमारा वेटेज रहेगा, और किस तरीके से, क्योंकि यहीं से हमारी शुरुआत होगी। कमिंग टू द सेकंड पॉइंट, डेटा मॉडलिंग। ना जब मैं डेटा मॉडलिंग की बात करता हूँ तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर। ये हमने मल्टीपल डेटा सोर्स को यहाँ पे लेकर आ गए हमने। अभी हमने उसके रिलेशनशिप्स कैसे बनाने हैं, क्रॉस फिल्टरिंग कैसे करना है, ब्रिज टेबल्स कैसे बनाना है, ठीक है, हायरार्कीज कैसे क्रिएट करना है, हाउ वी कैन हैव अ एडिशनल कैलकुलेटेड कॉलम जो हमारे डेटा सेट में नहीं है लेकिन हमको यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, उसको हम लोग कैसे लेकर आए। हम लोग डेक्स मेजर्स को देखेंगे, बेसिक टू एडवांस, टाइम इंटेलिजेंस फॉर्मूलाज देखेंगे, सारी चीजें देखेंगे हम लोग डेक्स के अंदर में। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर ये। और ये सब बनाने के बाद में हम लोग जो है कुछ इस तरीके से आपको डेक्स दिखता ही है, दिस इज व्हाट डेक्स। बट ये आपको पूरा, आपको इसको सीखना नहीं है, मतलब आपको ये लैंग्वेज की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। ये इसके टिप्स एंड ट्रिक्स है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आपको किस तरीके से इतने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज आप कैसे बना सकते हो, ये सारी चीजें हम यहाँ पे बताएंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन आपको ऐसा लगेगा यार दिस इज रियली रियली सिंपल एंड कूल, और आप भी कर सकते हो। आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि यू विल बी एबल टू परफॉर्म, एनालाइज और क्रिएट विजुअलाइजेशन बाय योर ओन। सो ये हमारा सेकंड फैक्टर रहेगा, डेटा मॉडलिंग एंड एनालाइज यूजिंग द डेक्स फंक्शन। तो ये मेरा सेकंड फैक्टर रहेगा जिसके लिए हमने वेटेज दिया हुआ है 25 to 30%। कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जस्ट गिव मी 1 second फ्रेंड्स। Okay, I am back. So coming to the third point, which is a Power BI desktop. Now ये हमने डेटा को कनेक्ट कर लिया, डेटा को हमने मॉडल कर लिया, लेकिन ये मॉडलिंग हमारी होंगी कहाँ पर? ये डेटा मॉडलिंग जो आपने देखा है यहाँ पर, ये विंडो कहाँ पर है, ये कहाँ पे हम लोग डेटा मॉडलिंग करेंगे? तो ये रहेगा हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप में, और इसका वेटेज हमारा 45 to 50%। सो विजुअलाइजेशन पे हमारा आधा फोकस, हमारा 50% फोकस जो रहेगा विजुअलाइजेशन पे रहेगा। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द विजुअलाइजेशन, तो जो हमारे डैशबोर्ड्स बनेंगे वो कुछ इस तरीके से दिखेंगे। ये डैशबोर्ड्स हमारे एचआर रिलेटेड रहेगा, फाइनेंस के रिलेटेड रहेंगे, सेल्स एंड मार्केटिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक के डेटा में हम लोग कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशंस एंड एडमिन, राइट। सो यहाँ पे मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए, ये हमारे रियल क्लास के एग्जाम्पल्स है। ये एग्जाम्पल्स जो हमने हमारी पुरानी क्लासेस लिए थे उसमें हमने ये कवर किए थे एग्जाम्पल,
जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सेल्स फोरकास्ट बाय मंथ एंड किस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये पूरा आपका मैप में भी बताया हुआ है, टेबुलर फॉर्म में है, बार चार्ट है। यहाँ पे आप मेरे राइट हैंड साइड में और देख सकते हो कलर स्कीम्स वगैरह, ये सारी चीजें। सो दीज आर द काइंड ऑफ डैशबोर्ड्स वी आर गोइंग टू क्रिएट इन दिस कोर्स, राइट। तो ये इस तरीके के डैशबोर्ड्स जो है, इंटरेक्टिव डैशबोर्ड्स है ये सारे। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी बताऊंगा कि ये इंटरेक्टिव का डेफिनेशन क्या है यहाँ पर। और ये देख देख सकते हो यहाँ पर हम लोग कि ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज है, ये डेक्स कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला से हमने बनाया हुआ है ये इस तरीके से। और ये हमारा कस्टम विजुअल हमने लिया हुआ है, वर्ड क्लाउड करके जिसको हम लोग बोलते हैं। ये अवेलेबल नहीं रहता इसमें डायरेक्टली, कस्टम विजुअल को कैसे हम लोग इंपोर्ट करें, ये सारी चीजें हम लोग जो है इस तरीके के डैशबोर्ड्स बनाएंगे। अभी जो डैशबोर्ड्स रहेंगे ये अ, सिर्फ एक एक चार्ट बनाने का नाम डैशबोर्ड नहीं है, एक चार्ट बना के हमने छोड़ दिया उसका नाम डैशबोर्ड नहीं है। ये इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं इसके अंदर में। आप जब प्रेजेंट कर रहे हो तो आप सामने वाले को एक डिटेल बता रहे हो, स्टोरी बता रहे हो। तो डैशबोर्ड का डेफिनेशन ये है कि आप कुछ ऐसा डैशबोर्ड बनाए कि उसको देखते से उसके समझ में आ जाए कि यार आप क्या मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो। और ये इतना इंटरेक्टिव होना चाहिए कि वो उसके अंदर में सारे चीजें जो वो देख सकते हैं वन स्लाइड्स के अंदर में, राइट। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कवर ऑल दिस डैशबोर्ड्स इन आवर कोर्स, राइट। सो इसीलिए इसको हमने प्रो बोला हुआ है, राइट। सो एक एक डैशबोर्ड्स जो है हमारे मल्टीपल कंसेप्ट इस पे कवर होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने एक ही बार बनाना शुरू किया और एक ही खत्म किया। जैसे इसमें आप देख सकते हो कॉलम चार्ट है, लाइन चार्ट, मैप है, पाई चार्ट, वी हैव अ स्लाइसर्स। और ये जो राइट टॉप कॉर्नर पे आप देख रहे हो कैलकुलेशंस विंडो, दिस वन इज अ कमिंग थ्रू द डेक्स फंक्शंस, राइट। ये डेक्स फंक्शंस की तरह कैसे आया हुआ है ये, ठीक है। तो ये हमारा विजुअलाइजेशन का विंडो रहेगा इस तरीके का। और अब हम लोग मूव करते हैं लास्ट सेक्शन पे, विच इज अ पावर बीआई ऑनलाइन। डेफिनेटली फॉर दिस यू रिक्वायर्ड अ लाइसेंस हियर। इसका वेटेज है, हमने 10 to 15% रखा हुआ है ये। अब यहाँ पे क्या रहेगा आपका, आपको लाइसेंसिंग रहने के बाद में आप आपका खुद का वर्क स्पेस कैसे क्रिएट कर सकते हो, डेटा स्केड्यूल रिफ्रेश कैसे हो सकता है, ऑनलाइन सेटिंग्स में क्या होता है ये, ठीक है, एक्सेस मेजर, असाइन वर्क रोल और बहुत सारी चीजें। अब यहाँ पे इस लेवल के ऊपर डेफिनेटली आपको जो है पावर बीआई का लाइसेंसिंग पार्ट लगेगा, ताकि आप जो है अपने पीयर्स के साथ में इसको शेयर कर सको। देयर आर अदर मोड्स एज वेल, राइट। अगर मान लो लाइसेंसिंग कॉपी नहीं है तो फिर आपके पास में क्या ऑप्शन है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। देयर इज अ वर्क अराउंड हाउ यू कैन शेयर द इंटरेक्टिव डैशबोर्ड विथ योर पीयर्स, राइट। वो भी हम लोग देखेंगे और ये भी वाला पार्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब ये आप बोलोगे कि ये ऐसा क्यों बनाया हमने, इसको हमने क्यों ऐसा टारगेट किया हुआ है और इसके पीछे क्या पर्पज है, ऐसा हमारा जो प्लान है वो किस तरीके से, तो वो मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। बट इसके लिए इसके पहले अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो वो क्वेश्चंस जो है आप अपने मीटिंग चैट बॉक्स में पेस्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पे एक 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ और फिर मैं आपको आगे की चीजें बताता हूँ। ऑल राइट, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सो ये जो हमने जो पर्पज है हमारा बनाने का, ये जो हमारा बनाने का पर्पज है, ये हमारा जो हमने जो कोर्स को जो डिजाइन किया है उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि इसका एक माइक्रोसॉफ्ट का एक एग्जामिनेशन होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट जो है DA100, अगर आप उसको सर्च करते हो गूगल पे, DA100 का एक एग्जाम होता है जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड करता है कि यू आर एक्सपर्ट इन अ पावर बीआई, ठीक है। और वो जो पावर बीआई के अंदर उसमें जो कंसेप्ट जो भी रहते हैं, वो सारे जो कंसेप्ट है, जो उनका जो स्किल्स मेजर्ड होता है, वो सारे जो है ये इसकी बेस के ऊपर होता है। तो ये कोर्स आपको दो तरह से बेनिफिट देने वाला है। अब यार ध्यान से सुनिए बात को, ये कोर्स आपको दो तरह से बेनिफिट देगा। एक तो ये रहेगा कि आपको एक प्रैक्टिकल इसका नॉलेज मिलेगा, प्रैक्टिकल इसका एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल इसके यूजेस क्या है वो आपको पता चलेंगे। आप रियल टाइम में इसको कैसे यूज कर सकते हो, रियल टाइम के अंदर में आप कैसे डेटा को बना सकते हो, ये आपको एक बेनिफिट मिलेगा इसका। और जो दूसरा बेनिफिट मिलने वाला है वो ये है कि अगर इन फ्यूचर अगर आप जो है DA100 का एग्जाम देना चाहते हो इंडिपेंडेंटली, तो आप जो है प्रिपेयर रहोगे उसके लिए, आप जो है इसके एग्जाम को दे पाओगे और क्रैक कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने ये पूरे कोर्स को सही तरीके से इसका प्रैक्टिस किया है, आपने पूरी तरीके से इसको अच्छे से समझा है और अपने वर्क स्पेस में यूज किया है, तो डेफिनेटली ये आपको बेनिफिट देगा। तो इसके दो बेनिफिट है, हमको हमको सीखने को भी मिल रहा है यहाँ पर, हम अपने इंप्लीमेंटेशन भी कर पाएंगे, प्रैक्टिकल यूजेस भी देख पाएंगे, और आगे चल के हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन भी इसके अंदर में हो रही है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा कोर्स का आउटलाइन, और मैंने आपको कोर्स की डिटेलिंग में बताया। जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया है कि नॉट टू वरी, कि मैंने इस सेशन को मैंने रिकॉर्ड किया है। सो एंड ऑफ द डे यू कैन आस्क मी, मैं आपसे वो रिकॉर्डिंग शेयर कर लूंगा, तो आप वो एक बार गो थ्रू कर लेना कि मैंने क्या क्या डिटेलिंग्स बताई है इसमें, ये ठीक है। नाउ कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी ये ऑनलाइन क्यों सीखना है, मुझे ऑनलाइन ही क्यों अवेलेबल है। सिचुएशन आप सभी को पता है, करंटली हमें जो है अभी तक स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट को ओपन करने की परमिशन नहीं है। तो इसलिए हम हमारी एक्चुअली AFC के एक क्लासरूम इंस्टीट्यूट है, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ दिस करंट सिचुएशन हमने इसको मूव किया ऑनलाइन में। बट बिलीव मी, यहाँ पे कोई रिकॉर्डेड सेशन आपको मैं नहीं बताने वाला हूँ। जैसे मैं भी आपसे बात कर रहा हूँ,
ये डेमो सेशन है, ये डेमो सेशन है, इसकी वजह से मैंने आपको म्यूट रखने के लिए बोला है ताकि मैं अपना एक्सप्लेनेशन कर पाऊं। लेकिन एक्चुअल क्लास में जब आप रहोगे तो वहां पे ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, आप फील फ्री एनी टाइम आप क्वेश्चन पूछ सकोगे, डिस्कस कर सकेंगे वहां पे। बस इतना रहेगा कि हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग जैसे क्लासरूम में हम लोग बैठ के ये करते हैं, हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे भी देखने वाले हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स का जो है कि ये होता है कि भाई मैंने अपने डेस्कटॉप पे कुछ किया लेकिन मैं उसको बता नहीं सकता हूँ, तो हम लोग स्क्रीन शेयरिंग भी यहाँ पे देखेंगे। अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कहीं पे आप अटक गए हो, तो मैं आपकी स्क्रीन को भी शेयर करने के लिए बोलूंगा और मैं आपकी प्रॉब्लम को वहां पे सॉल्व करवा दूंगा। सो कुल मिला के आपको जो बेनिफिट है इसका ये है कि आपको इसका पूरा क्लासरूम इसका आपको जो है फीलिंग मिलने वाला है। और क्या फायदा है आपको इसके अंदर में? यू हैव फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट, राइट? अब अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठ के उसको सीख सकते हो। You don't have to travel, so that means you are saving on the travel time, you are saving on the energy, which is very very important। अभी आप देख सकते हो कि यार अरे अगर देखो आज बारिश हो गई या फिर आज कुछ हो गया तो मैं नहीं जा सकता हूँ, बट यहाँ पे वो प्रॉब्लम ही नहीं है। आप जो है अपना टाइम बचा सकते हो, अपना एनर्जी बचा सकते हो। करंटली एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो सेविंग ऑन द ट्रैवल कॉस्ट, ठीक है? इररिस्पेक्टिव अगर आपका थोड़ा भी अगर लग रहा है तो वो कॉस्ट काउंट होता है, राइट? एंड डेफिनेटली देर इज अ स्लाइट लेस फीस कंपेयर टू द क्लासरूम, which I'm going to explain you in this last point. What does this mean, less fees? So coming to this point, so कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो क्लासरूम का जो फीलिंग रहेगा वही आपको ऑनलाइन में फीलिंग आएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हेजिटेशन होता है कि यार मैं ऑनलाइन लगाऊंगा, पता नहीं वहाँ पे कैसा रहेगा, ट्रेनर वहाँ पे रहेगा भी या नहीं रहेगा, या फिर मुझे रिकॉर्डेड वीडियो सुनने के लिए मिलेगा, या फिर सेल्फ पेस हो जाएगा। ये वैसा नहीं है, राइट? इट्स एब्सोल्युटली क्लासरूम ट्रेनिंग। बस सिर्फ इतना है कि आप अपने घर से कर रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो, और मैं अपने यहाँ से कर रहा हूँ। दैट्स द ओनली डिफरेंस, राइट? सम कमिंग टू द सम मिसलेनियस पॉइंट। सो आपको इसमें और क्या बेनिफिट्स है? आपको इसमें लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा नोट्स का। ये बैच खत्म होने के बाद में फ्यूचर बैचेस के भी कुछ एग्जांपल्स के नोट्स रहेंगे, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ये आपकी जो क्वेरी है वो सॉल्व होंगी। क्वेरी सॉल्व करने के दो मोड है हमारे पास में। एक है हमारे पास में टेलीग्राम ग्रुप है, और एक है हमारे पास में ईमेल ऑप्शन। आप अपनी क्वेरी को जो है आप हमें ईमेल कीजिए। Expect a reply time of 24 to 48 hours and then we'll able to resolve your query। ठीक है? इन केस अगर आपने कोई सेशन मिस कर दिया, सबसे पहले तो मिस नहीं करना है, आपका अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको कंप्लीशन लेटर लेना है, अगर एएफसी केस के पास आपको कंप्लीशन लेटर मिलेगा एट द एंड ऑफ द सेशन, लाइक यू हैव अटेंडेड दिस सेशन पावर बीआई प्रो एट एएफसी केस टेक्नोलॉजी फॉर दिस ड्यूरेशन, राइट? बट उस लेटर को लेने के लिए आपका अटेंडेंस 95% होना चाहिए। अगर वो 95% से कम है तो डेफिनेटली लेटर नहीं मिलेगा, ये वाला पार्ट। सो कुछ अनअवॉइडेबल या अनकंट्रोलेबल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका अटेंडेंस मिस हुआ है। अब इसका जो है एक नुकसान तो ये हो गया कि आपको लेटर नहीं मिलेगा, लेकिन हम आपको दूसरा नुकसान नहीं होने देते। वो क्या है कि आपने जो भी सेशन मिस किया है, हम सेशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको ये ऑप्शन देंगे कि आप वो जो मिसिंग सेशन है हमारी दूसरी बैच में आके अटेंड कर सकते हैं। हम उसका लिंक आपसे शेयर करेंगे। आपके लिए आपको उसके लिए कोई फीस नहीं देना है। तो आपका मिसिंग सेशन जो भी रहेगा, आपके जो मिसिंग टॉपिक रहेंगे वो आपके कवर हो जाएंगे, राइट? सो तो पहला पॉइंट ये है कि हम अटेंडेंस पे ध्यान दें। दूसरा पॉइंट, अगर कुछ रीजन से मिस हो गया तो नथिंग टू वरी, वी हैव अ प्रोविजन टू कवर दैट मिसिंग सेशन इन अनदर बैच, राइट? सो यहाँ पे हम लोग रिकॉर्डिंग नहीं करते, उसका भी एक बहुत स्पेसिफिक रीजन है। मैं आपको वो भी बताना चाहूंगा कि रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि रिकॉर्डिंग करने के बाद में जो है ना, एक लेजीनेस आ जाता है कि यार चलो रिकॉर्ड हो रहा है सेशन, तो मैं आज अटेंड नहीं करता हूँ। ये मेरा माइंडसेट बन जाता है। फिर अगर रिकॉर्ड हो रहा है तो मुझे पता है, तो फिर मैं उतना अटेंटिव भी नहीं रहता हूँ सेशन में, राइट? सो द पर्पज इज नॉट टू रिकॉर्ड द सेशन, इज लाइक हम आपका 100% चाहते हैं आपसे। हम अपनी तरफ से 100% देंगे, और हम चाहते हैं कि आपको भी उतना ही डेडिकेशन और उतना ही आपको सीरियसली ये क्लास को ज्वाइन करना है, अगर आपको सीखना है तो। अदरवाइज क्या होगा कि भाई आपने सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए तो लगा लिया, लेकिन उसका आपको आउटपुट कुछ नहीं मिला। हम वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे और हम वैसा चाहते भी नहीं है, ठीक है? आप जो है डिटेल्स देख सकते हो ये वेबसाइट पे हमारी एफसी के टेक्नोलॉजी पे जाके, टेक्नोलॉजीज.इन पे। वहाँ पे आपको न्यू स्केड्यूल मिलेगा, वहाँ पे आपको कुछ डमी वीडियोस भी मिलेंगे आपको वहाँ पर। और आपको जो है स्केड्यूल से अपकमिंग बैचेस, ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको मिलेंगी। तो ये तो हो गया हमारी बहुत ही मतलब बेसिक चीज़ें, और आपको एक ओवरव्यू देने के लिए कि हाँ भाई आपको आपको ये समझ में आए कि हमको इससे क्या बेनिफिट्स और मिलने वाले। Now, coming to the very important point, what is the fees for this class, right? So, इस क्लास पे, इस फीस के सेक्शन पे जाने के पहले मैं आपको कुछ और चीज बताऊंगा, ठीक है? तो इस सेक्शन पे जाने के पहले मैं आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ कि वो लाइव एग्जांपल आपको देखने के बाद में समझ में आएगा कि हाँ भाई ये किस तरीके से होगा ये, राइट? सो अगर इसमें कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग अपडेट कर दीजिए क्वेश्चंस को, ठीक है? और
क्वेश्चंस अपडेट करने के बाद में मैं आपको आगे की चीज बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे पॉज 10 सेकंड का पॉज लेता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं आपको आगे का एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। ऑल राइट, सो अभी कुछ चीजें जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस सेक्शन पे जाने के पहले हम लोग यहाँ पर आते हैं। लेट मी ओपन। तो ये देखिए मेरे डेस्कटॉप पे आप देख सकते हो पावर बीआई डेस्कटॉप का एक आइकन है, जो कि मैंने डाउनलोड करने के बाद में इंस्टॉल किया हुआ है। मेरे पास में एक डेटा है एक्सेल का, मैं एक एक्सेल फाइल ओपन करता हूँ। सुपर स्टोर का एक डेटा है, सैंपल डेटा है मेरे पास में ये। अब आप देखोगे कि ये डेटा मेरे पास में कुछ अराउंड 10,000 रोज का डेटा है, रिकॉर्ड्स, ऑर्डर के रिकॉर्ड्स है ये। किस कस्टमर ने क्या प्रोडक्ट खरीदा है, कौन सी डेट में खरीदा है, कैसे खरीदा है, उस पे मुझे एज अ स्टोर ओनर मुझे कितना बेनिफिट मिला है, कितना क्वांटिटी गया है उसका, राइट। लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है। अभी अगर मैं सेकंड एग्जांपल पे आता हूँ, सेकंड शीट पे आता हूँ, तो कुछ प्रोडक्ट्स मुझे रिटर्न भी आए हैं, राइट। कुछ प्रोडक्ट्स मुझे रिटर्न आए हैं और उनका कोड्स ये है। तो ये कोड्स, कुछ ये प्रोडक्ट जो है रिटर्न आए हैं मेरे पास में। ठीक है। अभी हर एक प्रोडक्ट का एक बिल नंबर होता है, तो ये बिल नंबर जो है मुझे रिटर्न आया है, उसका रीजन ये था कि वो प्रोडक्ट डैमेज हुआ था। एक ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास में अवेलेबल है। तीसरी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में कि जो रीजन है मेरे, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ, यहाँ पे जो मेरे प्रोडक्ट मैनेजर्स है, उनके नाम कुछ इस तरीके से कि ये लोग जो है इस रीजन के प्रोडक्ट स्टोर्स को हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, आई हैव अ कैलेंडर हियर कि मेरे पास में जो मेरा स्टोर स्टार्ट हुआ है 1 जैन 2017 को, और ये कंटिन्यू अभी भी चल रहा है ये, राइट। सो मेरे पास में यहाँ पे डेट का है कि मैंने अपने कब से ये वाला पार्ट किया है। अब इस तरीके का डेटा अगर हम आपको दे देते हैं और आपको बताया जाता है कि यार डू सम एनालिसिस, गिव अस सम इनसाइट फ्रॉम दिस डेटा, लाइक कि मुझे ये देखना है कि मेरा ईयरली ट्रेंड क्या चल रहा है, मेरा प्रोडक्ट कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा प्रोडक्ट मेरा बिक रहा है, क्या उसका सेल्स है, क्या उसका मेरा प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। अच्छा, मेरा 2017 18 19 20 का ऐसा है, तो मेरा 21 का फोरकास्टिंग कैसा दिखेगा, राइट। मेरा प्रॉफिट ट्रेंड बढ़ेगा या कम होगा, राइट। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू कैन बी आस्क्ड ऑन दिस डेटा। ये एक सेल्स का डेटा, और आपको आपके मैनेजर ने पूछा कि भाई डू सम एनालिसिस ऑन दिस, राइट। बिलीव मी, अगर आप एक्सेल में इसको एनालाइज करने के लिए बैठोगे तो आपकी एक्सेल की शीट्स भर जाएंगी, लेकिन आप वो आउटपुट नहीं दे पाओगे। अब जबकि पावर बीआई के अंदर में इसी डेटा को मैं लोड किया हूं, मैंने कल शाम में ही किया था इसको, ये कि आपको मैं लाइव बताऊंगा कि ये डेटा लोड करने के बाद में आप जो है किस तरीके से एक अपना विजुअलाइजेशन कर सकते हो, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये डेटा को मैंने लोड किया है पावर बीआई का, एक मेरा मैंने ब्लैंक फाइल ओपन किया था, उसमें मैंने लोड किया, और ये मैंने इसकी एक फाइल बनाई है, सुपर स्टोर डेटा, ये एनालिसिस डॉट pbix फाइल, राइट। और ये फाइल कुछ मुझे ऐसी दिख रही है। ये फाइल हमने बनाई है, इट हार्डली इसको कुछ समय लगा मुझे बनाने के लिए, लेकिन अब इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, देख लीजिए यहाँ पर। ये हमें रीजन वाइज परफॉर्मेंस है, स्टेट वाइज परफॉर्मेंस है, हमें कैटेगरी वाइज हमको दिख रहा है यहाँ पर, हमें किस तरीके के शिप मोड हुआ है वो दिख रहा है, मंथ वाइज में परफॉर्मेंस देख सकता हूँ, ओवरऑल परफॉर्मेंस में यहाँ पे देख सकता हूँ, ईयरली ट्रेंड में देख सकता हूँ, और किस रीजन के हिसाब से दिख गया है वो मैं देख सकता हूँ। अब आप बोलोगे यार ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, ये तो एक स्क्रीनशॉट की तरह दिख रहा है, बट बिलीव मी दिस इज नॉट अ स्क्रीनशॉट, दिस इज अ इंटरेक्टिव डैशबोर्ड, राइट। अब देख लीजिए आप उसको कैसे काम करेगा ये। द मोमेंट आई क्लिक ऑन द ईस्ट पार्ट हियर, जैसे ही मैं पे ईस्ट को सिलेक्ट करता हूं, मेरा पूरा डैशबोर्ड अपडेट हो जाएगा ईस्ट के लिए। आप देखोगे कि यहाँ पे 986,000 सेल्स जो बता रहा है वो सिर्फ ईस्ट रीजन के लिए बता रहा है। आप देखोगे मैप अपडेट हो गया है, ईस्ट रीजन का मेरा ये वाला पार्ट चेंज हो गया है। अब अगर ईस्ट रीजन में जाके मैं सिलेक्ट करता हूँ, न्यूयॉर्क सिटी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो ये जो पूरा परफॉर्मेंस है, ये पूरा परफॉर्मेंस मेरा जो है न्यूयॉर्क सिटी का हो गया। अभी मुझे देखना है कि न्यूयॉर्क सिटी ने जैन के मंथ में कैसे परफॉर्मेंस किया है। द मोमेंट आई क्लिक ऑन हियर ऑन इन द मंथ ऑफ जैन, तो आप देखोगे कि ये जैन का परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है, क्योंकि 2017 का जैन ऐसा था, 18 का जैन ऐसा था, एंड इट्स अ इंक्रीजिंग ट्रेंड, राइट। सो ये पूरी तरह से इंटरेक्टिव आपका जो डैशबोर्ड है, आप इसमें जैसा चाहो वैसा आप देख सकते हो इसके अंदर में। ठीक है। अभी आप बोलोगे कि यार ये स्लाइसर्स को मुझे नहीं यूज करना है, मैं डायरेक्टली देखना चाहता हूँ कि 2020 का परफॉर्मेंस कैसा है। तो यहाँ पे कहीं पे ईयर का नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हो ये वाले स्लाइसर के ऊपर, तो आप देखोगे कि 2020 का परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये पूरी तरह से इंटरेक्टिव सेशन, इंटरेक्टिव ये बना हुआ है। मुझे ये चेक करना है कि शिप मोड, जैसे स्टैंडर्ड क्लास है, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, सेम डे, मुझे देखना है कि स्टैंडर्ड क्लास का परफॉर्मेंस कितना है, ये यहाँ पे टोटल देखना है मुझे, राइट। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप देखोगे कि स्टैंडर्ड क्लास का परफॉर्मेंस पूरा चेंज हो गया। यानी ईच एंड एवरी विजुअल इज इंटरेक्टिव और एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप कहीं पे भी इसको क्लिक करोगे उस पर सारा के सारा परफॉर्मेंस आपका चेंज होगा। अब आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आने के बाद में लेट से मैं ये वाले सिटी को सिलेक्ट करता हूँ, कैलिफोर्निया को। जैसे मैं यहाँ पे कैलिफोर्निया को सिलेक्ट करता हूँ, आप देखोगे कि पूरा परफॉर्मेंस मुझे कैलिफोर्निया का दिख रहा है यहाँ पर ही, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज। अब बात इधर ही खत्म नहीं होती है, ये तो हमारा मेन पेज हो गया। हम आते हैं सेकंड पेज पे, सेल्स फोरकास्ट। अब इसका सेल्स कैसा हुआ है, अभी मेरा जो सेल्स का ट्रेंड क्या है, मैं ये देख सकता हूँ कि हाँ मेरा ट्रेंड ऐसे चल रहा है यहाँ पर ये। और मैं यहाँ पे प्रेडिक्ट भी कर रहा हूँ 2021 में वो कैसे दिखेगा।
जिस तरीके का ये अपवर्ड ट्रेंड है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा 2021 मेरा बहुत अच्छा जाएगा और मुझे इतना परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलने वाला है। अभी मुझे ये देखने का है कि जो प्रोडक्ट्स मुझे रिटर्न आए उसका क्या ट्रेंड है। तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट्स का रिटर्न ट्रेंड देख सकता हूँ, ये ठीक है, अलग अलग तीनों प्रोडक्ट्स है मेरे पास में यहाँ पर ये। और अगर मुझे थोड़ा सा और डिटेल देखना है तो मेरे पास में टेबुलर व्यू है यहाँ पर ये, एक्सेसरीज सब कैटेगरी वाइज मेरा सेल्स कितना हुआ, परफॉर्मेंस कितना, ये सारी चीजें। और थोड़ा सा डिटेलिंग में जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और हम लोग डिटेलिंग में जाते हैं। लेट से आपको क्या करना है, फर्निशिंग का डिटेल देखना है ये तो सबको, ये किसका डिटेल मिल रहा है, सबका मिल रहा है डिटेल। यहाँ पे फर्निशिंग का डिटेल देखना है, आप बस उस पर राइट क्लिक कीजिए और आप बता दीजिए इसको ड्रिल थ्रू। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ ड्रिल थ्रू, एक नया पेज ओपन हो गया। अभी मुझे बता रहा है कि फर्निशिंग का जो परफॉर्मेंस है वो कुछ इतना है, उसका ईयरली ट्रेंड इतना है, उसके जो प्रोडक्ट रिटर्न हुए वो 8% प्रोडक्ट उसके रिटर्न हुए, मंथली सेल्स उसका इतना चल रहा है, और उसका रीजन वाइज इतना है कि फर्निशिंग जो है हमने रीजन वाइज हमने यहाँ पे हमने वेस्ट में सबसे ज्यादा उसको सेल किया है, राइट। सो कुल मिला के अगर हम देखेंगे, वापस आता हूँ मैं बैक करता हूँ तो मैं अपने ये वाले पेज पे आ गया हूँ, ठीक है। अभी मुझे देखना है कि स्टोरेज का मेरा कैसे चल रहा है या फोन्स का मेरा कैसे चल रहा है, ठीक है। तो मैं राइट क्लिक करके करता हूँ यहाँ पे, ड्रिल थ्रू करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखोगे कि फोन्स का परफॉर्मेंस मेरे सामने आ गया। और ये पूरा के पूरा जो है इंटरेक्टिव बना हुआ है ये, राइट। बिलीव मी, इसमें कोई भी कोडिंग या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग इसमें यूज नहीं हुई है, ठीक है। ये पूरी टेक्निक है ये पूरा पावर बीआई जो इंटेलिजेंस है ये आपको जो है एक ऐसा फ्रीडम देंगे आपको कि आप जो है इस तरीके के डैशबोर्ड्स बना सकते हो, इस तरीके के इंटरेक्टिव चीजें बना के आप अपने इसको दे सकते हो, अपने परफॉर्मेंस को बता सकते हो सेल्स का परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कुछ और चीजें बताता हूँ आपको यहाँ पे। आप यहाँ पर आ जाइए, ये मेरा डेटा सेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा डेटा सेट जो मैंने वहां से कनेक्ट किया था, अभी मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ रही है। ये आप देख रहे हो मेजर, मेजर इज नथिंग बट डेक्स। ये डेक्स के फंक्शंस हमने कैसे बनाए, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में कवर करने वाले हैं कि ये डेक्स फंक्शंस हमने कैसे क्रिएट किया हुआ है। कमिंग टू दिस थर्ड पार्ट, दिस विच इज अ डेटा मॉडल। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये कि डेटा मॉडलिंग कैसे हुई है। ये अलग अलग टेबल्स है, टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप हमने कैसे बनाए और क्यों हमने इसको कनेक्ट किया, व्हाट डज दिस मीन। ये रिलेशनशिप बनने के बाद में हमने मल्टीपल टेबल्स को कनेक्ट करके एक ही डैशबोर्ड बना दिया, राइट। सो ये सारी चीजें जो है ना हम लोग हमारे इस कोर्स में कवर करने वाले। सो बिलीव मी, इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक आपको कभी ऐसा फील नहीं होगा यार ये हमने क्या लगाया, ये प्रो हमने इसको वैसे ही नहीं रखा है। इन डेप्थ हम लोग इसमें जाने वाले, राइट। सो स्लोली एंड स्टडी जब हम लोग इसको शुरू करेंगे तो जब तक आपका ये सेशन खत्म होगा, पूरे आपका ड्यूरेशन में आपका जब कंप्लीट होगा, सो यू विल बी एबल टू इंडिपेंडेंटली क्रिएट दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल डैशबोर्ड्स। और ये तो बहुत बेसिक चीज मैंने अभी आपको बताई है, इसमें बहुत सारी चीजें हम इसमें कर सकते हैं। हम लोग ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस डीप डाउन कितना हुआ है, ये इंक्रीज हुआ है तो क्यों हुआ है, उसको डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग, रनिंग टोटल निकाल सकते हैं, टाइम इंटेलिजेंस के फॉर्मूलाज हम लोग देख सकते हैं, और काफी सारी चीजें हम लोग जिसके अंदर में कर सकते हैं। तो कुल मिला के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टूल है, ये जो है विजुअलाइजेशन का टूल जो है ये फ्यूचर रहेगा ये, ठीक है। हमने डेटा को कनेक्ट किया एक्सेल से, लेकिन हम लोग को बताना है यहाँ पे इस तरीके के डैशबोर्ड में। और ये जो फाइल है कुछ इस तरीके की, आप फाइल को शेयर भी कर सकते हो, आपको मैं अगर ये फाइल भेजूंगा तो आप इसको जो है यूज भी कर पाओगे इसी मोड के अंदर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम इसका ऑनलाइन शेयर करते हैं तो ये कनेक्टेड रहेगा। तो इन फ्यूचर कनेक्टेड का मतलब क्या हो रहा है कि अगर आगे चल के मेरे इस एक्सेल के अंदर में कोई नया डेटा आता है, अगर मेरे एक्सेल में कुछ नया डेटा यहाँ पे बढ़ता है, तो मुझे दोबारा से उसको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ अपने विजुअल्स में जाके यहाँ पर, ये जो हमारा मेन विंडो है, यहाँ पर आने के बाद में जब हम उसको रिफ्रेश कर देंगे, हम लोग एक एक टेबल्स को रिफ्रेश कर देंगे, तो होगा क्या कि हमारा जो भी नया डेटा है वो सारा के सारा डेटा हमारा इसके अंदर में अपडेट हो जाएगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी मच पावरफुल। ये इंटरेक्टिव है, कनेक्टेड है। और एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, देखो अभी मैंने यहाँ पे कर्सर लाया था तो ये क्लिक हुआ। जैसे ये फर्नीचर में देख रहा हूँ, राइट, फर्नीचर का सेल है ये, तो जैसे मेरा कर्सर में इसके ऊपर लेके जाता हूँ, आप देखोगे कि फर्नीचर की सब कैटेगरी आपको यहाँ पे मिल रही है। एक छोटा सा एक दूसरा चार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पर ये। जैसे यहाँ पर आ जाइए आप टेक्नोलॉजी, तो इसको हम लोग बोलते हैं टूल टिप। तो अभी टेक्नोलॉजी का परफॉर्मेंस कितना है, 111 इस तरीके से बता रहा है। लेकिन जैसे मैं टेक्नोलॉजी पे कर्सर रखता हूँ, आप देखोगे कि टेक्नोलॉजी के अंदर में सब कैटेगरीज क्या है, फोन है, एसेसरीज है, मशीन है, कॉपियर है, राइट, उसका परफॉर्मेंस आपको दिखेगा। सो ये इस तरीके के चार्ट्स आप बना सकते हो। जैसे ये स्टोरेज ऑफिस सप्लाई के अंदर में क्या चीजें फॉलो हो रही है, वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दिस इज रियली रियली पावरफुल, और आप इस तरीके के जो डैशबोर्ड है ये बनाना सीखोगे इस कोर्स के अंदर में। आई होप दिस गिव्स यू एन अ वेरी क्लियर आइडिया कि ये पावर बीआई प्रो क्या है और पावर बीआई के अंदर में हम क्या सीखने वाले हैं, और हमारे पास में हमारे लिए इसके लिए हमारी करंट रोल में इसका क्या स्कोप है। अब आप खुद देख सकते हो कि आप जो है नंबरिंग्स पे काम करते हो, आपने अगर इस तरीके की चीजें परफॉर्मेंस बना के दी तो ये कितना फायदेमंद रहेगा, कितना ईजी रहेगा। ये आपको मैनुअल वर्क से आपको बचा देगा, ये पूरी तरह से आपको जो है मैनुअल वर्क से आपको जो है सेव कर लेगा ये।
ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे छोटा सा पॉज और लेता हूँ, एक 10 सेकंड का, ठीक है। और अगर कुछ क्वेश्चन है आपको और इसके रिलेटेड, तो आप अपने हमें चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए, मैं एंड ऑफ द सेशन सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व आंसर करता हूँ मैं। ऑल राइट, आई कैन सी द क्वेश्चंस आर कमिंग, रियली गुड टू सी दिस क्वेश्चंस। सो मैं डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस को आपके आंसर करने वाला हूँ। अगर कुछ भी पॉइंट आपके दिमाग में आता है, मल्टीपल टाइम आप पूछ लीजिए उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस अवर ओरिजिनल फाइल, मैं यहाँ पर आता हूँ फिर से और आपको मैं आगे की चीजें बता देता हूँ। जस्ट 2 स्लाइड्स रह गई है और उसके बाद में जो है मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स पे आता हूँ, राइट। सो वेरी इंपॉर्टेंट, मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चंस जो है ना मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद यहीं पे आपको आंसर मिल जाएंगे। बट लेट्स स्टार्ट। सो फीस फॉर दिस ट्रेनिंग, अभी जो ट्रेनिंग है, इस ट्रेनिंग का जो फीस है वो है 12,000 रुपीज, ठीक है। यू कैन इधर पे इन अ 3 इंस्टॉलमेंट, बट आप जो है अगर वन गो में पे करना चाहते हैं बिफोर द 16 जैन, इस हफ्ते के अंदर में अगर आप पे करते हो इसको, तो यू विल डेफिनेटली गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। आफ्टर द डिस्काउंट द फीस अप्लीकेबल फीस वुड बी 10,800, राइट। सो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं 2020 के अंदर में, ये 12.5% का डिस्काउंट था, बट नाउ इट इज 10%। सो जिन लोगों ने लास्ट सेशन मेरा अटेंड किया था दिसंबर के अंदर में, सो उनके लिए दिसंबर वाला फीस ही अप्लीकेबल रहेगा। बट दोज हु आर एनरोलिंग टू इन दिस मंथ, इन दिस आफ्टर दिस सेशन, देन डेफिनेटली उनको जो डिस्काउंट है 10% अप्लीकेबल रहेगा। दिस वन देर इज नो चेंजेस। इंस्टॉलमेंट फीस अभी भी उतना ही है, आप जो है एवरी मंथ 4,000 पे कर सकते हो, 3 महीने का इंस्टॉलमेंट आप जो है 12,000 को 3 मंथ्स में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, द फीस इज नॉन रिफंडेबल, ये बात ध्यान में रखिए आप। आपने अगर फीस, आपने सेशन को ज्वाइन कर लिया, फीस पे कर दी, और आफ्टर 2-3 वीक्स यू विल आस्क मी फॉर द रिफंड, इट वोंट बी पॉसिबल, राइट। अगर आपका कुछ टाइमिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो बैच है इसका जो टाइमिंग रहेगा एवरी संडे रहेगा, सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक, 4 घंटे का बैच रहेगा ये। अगर आपको टाइमिंग का कुछ प्रॉब्लम हुआ आगे चल के, और आपको मान लो संडे आफ्टरनून में जाना है या सैटरडे वाली बैच में जाना है, तो हम आपको ट्रांसफर कर देंगे दूसरी बैच में। लेकिन उस दूसरी बैच यानी कि पावर बीआई की ही बैच में ट्रांसफर करेंगे हम लोग इसी सेम कोर्स के लिए, और आपको जो है उस वक्त में एडिशनल 2,000 पे करना रहेगा ट्रांसफर चार्जेस। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज, व्हेन यू डू द एनरोलमेंट, आपको जो है पूरा आपका माइंड क्लियर करना है कि भाई हाँ, अगले 4 महीने अगले 4 महीने तक मुझे कंटिन्यूअसली क्लास को ज्वाइन करना है, और ये जो स्किल को है वो सीखना है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये, ठीक है। अगर आप जो है अपने टाइमिंग का प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि 1-2 महीने में प्रॉब्लम हो सकता है टाइमिंग का, तो वो आप पहले से वेल प्लान कीजिए। हम नहीं चाहते कि आपका टाइम का भी लॉस हो और आपका अमाउंट का भी लॉस हो। सो टेक अ वाइज डिसीजन ऑन दिस। सो दिस वन इज वेरी क्लियर, नो, इसमें इसमें कहीं पे कुछ ऐसा हिडन चीजें नहीं है, इट इज वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। और एफसी केस की हमारी पहले से पॉलिसी रही है इन रिलेटेड विद द फीस, दिस ऑलवेज कम इन द सेकेंडरी पार्ट। हमारा प्राइमरी जो रहता है वो रहता है कि नॉलेज शेयरिंग, हम आपको बेस्ट नॉलेज हम आपसे शेयर करें, ये हम लोग सेकेंडरी पे रखते हैं इसको। ये तो हम नहीं चाहते, हमने कभी इसमें ऐसा नहीं किया है कि हमने एक स्टूडेंट को कम किया, एक स्टूडेंट को ज्यादा लिया। हम चाहते हैं जब आप ट्रेनिंग में बैठो तो आपका फोकस ये सेक्शन पे ना रहे, आपका जो फोकस है वो पूरा ट्रेनिंग के ऊपर रहिए। और ये तभी पॉसिबल रहेगा जब ये इक्वली इक्वल रहेगा सभी के लिए। तो ये बहुत ही क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट है फॉर ईच एंड एवरी वन, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, ठीक है। सो क्लास का जो अकाउंट डिटेल्स है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। क्लास का जो है वो जैसे मैंने बताया, ये एवरी संडे को रहेगा ये क्लास, और इसका ड्यूरेशन रहेगा 4 घंटे का। और 17 जैन, आज आज मैं इसका इंस्टॉलेशन बताने वाला हूँ, तो जो लोग ने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है, तो उनको मैं आफ्टर द ब्रेक मैं आपको उनको इंस्टॉलेशन बताऊंगा, जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जब उनका कंफर्मेशन, उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तब मैं उनको इंस्टॉलेशन बता दूंगा। और अगले हफ्ते 17 जैन संडे मॉर्निंग 8 बजे से हम लोग का पहला एग्जाम्पल हम लोग शुरू करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि आपको अगर डिसीजन लेना है तो आपको इस हफ्ते में लेना है, एंड बी टेक, डोंट डोंट यू नो लाइक थिंक, एंड डोंट लाइक गो फॉर दिस ऑप्शन लाइक ओके हाँ अभी अभी करना है नहीं करना है। ये मतलब जो होता है ना एक असमंजस होता है ना कोई, कि भाई मुझे करना है या नहीं करना है, मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि मैं करूँ या ना करूँ। तो वो सिचुएशन को ना आने दे, टेक अ वाइज डिसीजन, यू ऑल आर अ मैच्योर्ड पीपल, आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको पता है कि आपके फ्यूचर में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और आप अपने फ्यूचर को और अपने करियर को कहाँ पे मूव करना चाहते हो। तो टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन दैट, राइट। किसने बोला, किसने किया, उसने किया तो मैं कर रहा हूँ, ये वाली चीजों पे आप ना जाए, ठीक है। ड्यूरेशन जो है इसका 4 महीने का रहेगा, 15 से 17 हफ्ते अप्रोक्सीमेट रहेगा, काफी सारे डिटेल में जाने वाले, तो आप देख सकते हो कि 50-60 आवर्स वी हैव टू स्पेंड। इंटरेक्टिव रहेगा,
पढ़ाने का तरीका बहुत से लोगों को पता है इस बैच के अंदर में, जिस ग्रुप के अंदर में काफी लोगों ने मेरी जो पुरानी ट्रेनिंग्स को अटेंड किया हुआ है। तो आपको पता है कि पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देन आई गिव यू टाइम टू परफॉर्म इट बाय योरसेल्फ। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम आता है तो मैं आपको उसमें आंसर करता हूँ ये, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चन फिर भी है आपको इस सेशन के बाद में भी अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं या कोई चीज आप पूछना भूल गए, तो डेफिनेटली यू कैन नोट डाउन रजास नंबर एंड माई नंबर, यू कैन व्हाट्सअप मी और कॉल मी। अगर आंसर नहीं कर पाया मैं तो आप प्लीज मैसेज कर दीजिए। सेशन होने की वजह से मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ कई बार, लेकिन मैं बाद में रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं आंसर नहीं कर पाया तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए या रजा को मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, एंड वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन दिस। सो जैसे ही आप एक बार अपना कंफर्मेशन दे देते तो हम आपको एक अपना टेम्पररी व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें हम आपको ऐड कर देंगे, जहाँ पे फ्यूचर कम्युनिकेशन पूरे रिलेटेड टू बैच हम लोग करते ही है, ठीक है। सो ये रही हमारी क्लास की डिटेल्स। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन है तो यू कैन पुट इट इन अ टीम बॉक्स। मैं थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करूंगा, तो अब मैं आपको वहां पे सारे आंसर दूंगा, देन यू यू कैन अनम्यूट एंड यू कैन ऑल्सो ask me the question. The last part is, now once you decided to make to join the class, now it's time to make the payment. So when you want to make the payment, we have four options to make the payment: using Google Pay on the Razas number, using credit and debit card, going to this our website or on this link. Third, you can also transfer online, NEFT or IMPS, and four, you can also make a payment using the UPI. So ये चार इन्फॉर्मेशन है पेमेंट करने के लिए। वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं तो वहां पे भी मिल जाएगा। अगर आपको पर्सनल चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, ये डिटेल इतना मैं आपको व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा। और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एज वेल, इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड देन आप जो अपना डिसीजन जो भी रहेगा वो आप अपडेट कर दीजिए रजा को में, और हम आपका जो नंबर जो है उसमें ऐड कर देंगे ये, ठीक है। सो आई होप टिल दिस पॉइंट एवरीथिंग इज क्लियर। अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप डाल दीजिए। अब मैं जो हूँ लास्ट स्लाइड पे आता हूँ, क्वेश्चन एंड आंसर। तो सबसे पहले मैं जिन लोगों ने क्वेश्चंस पूछा है उनके क्वेश्चंस को मैं अपना डेस्कटॉप पे ले लेता हूँ, और फिर हम लोग जो है अनम्यूट करके आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनका मैं आपको यहाँ पे आंसर कर दूंगा ये, ठीक है। सो ये जो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पे। तो अब आपके जो रिप्लाई आपको करना है तो आप अनम्यूट करके भी अभी अभी बात कर सकते हैं। अभी अभी मेरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे एंड होता है। मैंने आपको पूरा बता दिया है पावर बीआई क्या है, पावर बीआई में कोर्स आउटलाइन क्या रहेगा, मैंने आपको एक लाइव एग्जांपल भी बता दिया है, और प्लस मैंने आपको इसके ऑनलाइन क्लासेस के ट्रेनिंग बता दी है, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बता दिया है, क्लास ड्यूरेशन के बारे में बता दिया है, फीस की जो रूल्स है वो मैंने आपको समझा दिए, ठीक है। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारा डिटेलिंग दे दिया है। नाउ अगर इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर्स नाउ, मैं एक 5 सेकंड का ब्रेक ये लेता हूँ, यहाँ पे पॉज लेता हूँ, एंड देन आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल राइट, सो नाउ starting with first question, Farooq का ही है, are we covering power query and power pivot? So Farooq, power query and power pivot is now separated from this course. पहले ये साथ में था लेकिन अभी इसमें कवर नहीं होगा, लेकिन पावर बीआई के अंदर में जो ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट है जो मैंने आपको बताया और जो डेटा मॉडलिंग है वो हम लोग कवर करेंगे, बट हम लोग एक्सेल का पावर क्वेरी और पावर पिवट कवर नहीं करेंगे। उसके लिए हमारे पास में एक सेपरेट अलग से कोर्स है, सेपरेट मॉड्यूल है। सोहेल अंसारी, आपका क्वेश्चन है पावर बीआई इज अ फ्री ऑन गूगल? इट्स नॉट अ फ्री ऑन गूगल, इट्स फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट। इज डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया, डेस्कटॉप एप्लीकेशन फ्री है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, ये गूगल का प्रोडक्ट नहीं है। एंड डेफिनेटली वी नीड अ लाइसेंस। एट दिस मोमेंट यू मेंशन नो नीड टू लाइसेंस कॉपी, यस वी नीड अ लाइसेंस व्हाइल इट कम्स टू अ शेयरिंग पार्ट। जब ऑनलाइन शेयरिंग की बात आती है तो लाइसेंस की जरूरत पड़ती है यहाँ पे ये, और उस वक्त में जो है हम हमें लाइसेंस लगेगा, लेकिन यस ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन फ्री है। हम जो है उसको अपने डेवलपिंग के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। आई होप मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देते जा रहा हूं, आप मुझे कंफर्म कीजिए आपको आंसर मिल रहा है तो, और अगर कुछ और पॉइंट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फारूक, सोहेल, क्लियर आपके पॉइंट्स? Shabbir, Farooq here. हम्म। As you said that, यस फारूक। yes, as you said that Power Query and Power Pivot module will be the different. हम्म। So whatever the currently we are going to handle data modeling. हम्म। So for that purpose, we needed this Power Query and Power Pivot, right? वी नीडेड, यस वी नीडेड अ स्मॉल पार्ट इज नीडेड। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, जैसे देखो अभी पावर क्वेरी यानी क्या होता है, जैसे भी मैंने ये डेटा जब लिया था ना ये, तो ये डेटा क्लीन नहीं था, ये इस दिस डेटा वाज नॉट क्लीन। इस डेटा को क्लीन करने के लिए मैंने क्या किया था, पावर क्वेरी का इस्तेमाल किया था। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो भी हमको जरूरत रहेगी, जैसे ये पावर क्वेरी एडिटर में मैं गया, लेकिन ये पावर क्वेरी एडिटर जो गया है ना मैं, ये पावर बीआई के अंदर से गया, मैं एक्सेल में से नहीं गया।
तो फॉर एग्जांपल दिस इज माय लाइक दिस इज माय फाइल, अब देखो ये पूरा एरर्स है, इसको फिक्स करना है, ये कहाँ से डेटा आ रहा है, ये ठीक है, ये प्रमोट हेडर किस तरीके से हो रहा है, तो ये दिस इज अ पावर क्वेरी विंडो। तो जो जरूरत है, जितना जरूरत रहेगा हमको डेटा क्लीनिंग के लिए, वो डेफिनेटली हम लोग कवर करेंगे। सेकंड पार्ट डेटा Yes. मॉडलिंग, जिसमें पावर पिवट आपने बोला है, लेकिन वो पार्ट जो है एक्सेल में नहीं जाएगा, वो डेटा मॉडलिंग हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि भाई हमें कनेक्शंस करना है तो किस तरीके से करना है, तो ये डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सब कुछ मैं आपको पावर बीआई के अंदर में बताऊंगा, मैं एक्सेल में नहीं बताऊंगा ये वाला पार्ट। एक्सेल के लिए हमारा एक Okay. सेपरेट पार्ट है ये, Yeah. ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि एक्सेल का अगर आएगा तो ये वाला आएगा, या ये वाला आएगा तो एक्सेल का आएगा, ऐसा नहीं है, ये दोनों भी इंडिपेंडेंट है। सो यू आर डेफिनेटली डोंट हैव टू वरी। ये हम लोग पूरा ऐसा कवर करेंगे कि आपको इसमें डिपेंडेंसी नहीं है, इसमें किसी भी प्री रिक्वेस्ट की डिपेंडेंसी नहीं है कि आपको वो आएगा तो ही ये आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर में। इट्स एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट पार्ट, ठीक है। Thanks so much. ओके, सोहिल, इज दिस क्लियर फॉर यू? Yes. Okay, great. Naresh, coming to your question, is every class is recorded? No, Naresh, I'm sorry. जैसे मैंने explain किया आपको, recording का purpose जो है वो क्या होता है कि हमें हम आपको recording पे dependent नहीं बनाना चाहते. We want to make this as a classroom training. और हम चाहते हैं कि n number of आप क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे attentive रहिए। इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि आपका जो फोकस है वो पूरी तरह से रहेगा। अगर मैं रिकॉर्ड करूंगा तो डेफिनेटली इसमें अटेंडेंस पे इम्पैक्ट होगा और अटेंटिव पे भी इम्पैक्ट होगा। तो डेफिनेटली हम लोग जो रिकॉर्डिंग इसीलिए नहीं करते ये। बट जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ सेशन अगर आपके मिस हो जाते हैं, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है भी, मान लो आपने आज एक एग्जांपल मैंने लिया आपको और आपको वो नहीं समझ में आया, तो डेफिनेटली मैं उसको अगले सेशन में फिर से उसको मैं आपको बता दूंगा एक अलग तरीके से, राइट। सो यू डोंट हैव टू वरी कि मेरा मिस हो जाएगा तो मैं, या फिर मुझे नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा, है ना। क्लियर नरेश? हाँ, ओके सर, क्लियर। Okay, good. Sohail, आपका क्वेश्चन है, कैन वी यूज पावर BI ऑनलाइन लाइसेंस एज अ कॉपी लाइसेंस? नो सोहेल, वी कांट यूज दिस, वी हैव टू पे फॉर दिस। 60 डेज का जो ट्रायल वर्जन है वो यूज कर सकते हो आप, बट आई एम अफ्रेड कि वो जैसा एक्सेल का वर्जन आता था उस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते उसको ये, ठीक है सोहेल। हाँ हाँ, हाँ, यस। ओके। नरेश, कमिंग टू योर अगेन क्वेश्चन, इज इट वर्क्स अंडर द ऑफिस इन्वायरमेंट? यस डेफिनेटली, ये हमारे ऑफिस के ऑफिस इन्वायरमेंट का मतलब आप ऑफिस 365 की बात कर रहे हो या कुछ और है यहाँ पर ये, यानी कि आपके। नहीं सर, एक्चुअली दिस इज मतलब यू नो ना, रिस्ट्रिक्शंस होता है ऑफिस में, सो वी डोंट नो कि इज इट वर्क्स अंडर रिस्ट्रिक्शन एनवायरनमेंट, अंडर द ऑफिस एनवायरनमेंट, वो अलग साइड डेस्कटॉप होता है ना, सो दैट्स व्हाई आई वाज वरीड अबाउट दैट। अच्छा, नहीं ऑफिस आपके इसमें ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, लेकिन ऑफिस इन्वायरमेंट में अभी भी क्लियर नहीं हूँ आपका क्वेश्चन से, थोड़ा सा एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप ये। For example, कैसा है in TCS, which I'm working under the Citrix environment, हाँ हाँ, so there are a lot of restrictions for using the Excel रिस्ट्रिक्शंस, files. मतलब ओके ओके, रिस्ट्रिक्शंस, यू मीन टू से रिस्ट्रिक्शंस, ओके ओके। सो देखो इसमें क्या होता है कि आप ऑफिस एक्सेल तो होगा ना आपके यहाँ पे, ऑफिस 365 वो तो यूज कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, वो कर रहे हैं ना हाँ आप, है ठीक है। सर। हाँ, हाँ दूसरी हाँ। एक चीज, ये जो मैंने जब बताया ना आपको फ्री वाला पार्ट, ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से, ये ऑफिशियल वेबसाइट से। और अगर आपने ऑफिस 365 लिया हुआ है ना, तो डेफिनेटली आपको ये चीज वहां से मिलेंगी ये। तो इसको ऐसा, आपको आपका जो आईटी टीम है वो इसको रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर सकता है ये वाली चीज, क्योंकि ये एक प्रॉपर इससे आ रही है, मतलब ऐसा कोई किसी नॉन ट्रस्टेड वेबसाइट से नहीं आ रही है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, इट विल डेफिनेटली वर्क। ओके सर, वन मोर क्वेश्चन, हाँ सॉरी फॉर आस्किंग हाँ अगेन क्वेश्चन। हाँ हाँ, तो प्लीज। कैसा है, तो अभी जैसे ये टूल जो पावर बीआई का है, इज इट लाइक लाइक सेपरेट एप्लीकेशन लाइक यस एसक्यूएल? यस यस, इट्स अ सेपरेट एप्लीकेशन, यू कैन सी ऑन माय डेस्कटॉप। जैसे मैंने यहाँ पे देखा है, ओके डेस्कटॉप एप्लीकेशन है ये, किसी के साथ में नहीं होगा ये इसका एक्सेल के इसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं है, इसका टेक्स्ट नोटपैड से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे हमारा ये सेपरेट एप्लीकेशन होता है ना, ये उस तरीके से पावर BI डेस्कटॉप ये, ठीक है। तो इट्स तो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। so we need to install this application in the office environment as well. यस यस यस, वी यू रिक्वायर दिस वन। और मैं वही बता रहा हूँ, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से आता है ना, तो ट्रस्टेड वेबसाइट से ये डाउनलोड होता है ये, तो वहां पे मुझे नहीं लगता कि आपको रिस्ट्रिक्शन का भी कुछ प्रॉब्लम आएगा ये। डाउनलोड का ही रिस्ट्रिक्शंस अगर होता है तो होगा क्या? फिर आपको जो है आईटी टीम से आपको बताना रहेगा कि ये दिस इज व्हाट आई वांट टू डाउनलोड, एंड दे विल हेल्प यू विद द डाउनलोडिंग पार्ट। ओके, ओके सर, ओके। ओके सर, थैंक यू। हाँ, नो प्रॉब्लम। All right. So moving to the next question, will you provide any project suggestion or topic on a Power BI with us? प्रांजलि, ये आपका क्वेश्चन, राइट। सो यहाँ पे हम आपको कुछ असेसमेंट देंगे, कुछ आपको यहाँ पे आपका जो है हम आपको जो है टेस्ट देंगे, बट इन रिगार्ड्स विद द
सजेशन ऑन द टॉपिक्स, ये डेफिनेटली हम आपको, जैसा अलग अलग डोमेन से हम आपको बताने वाले हैं, तो हम आपको वही बताएंगे कि ये डोमेन के डेटा के साथ में आप इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से कर सकते हो। वो डेफिनेटली हमारे करिकुलम का ही पार्ट है ये। सो प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे हमने थोड़ा सा असेसमेंट का नाम दिया हुआ है। सो वी विल हैव असेसमेंट और असाइनमेंट्स हम आपको देंगे यहाँ पर ये, तो डेफिनेटली हमारे करिकुलम के अंदर में कवर होगा ये सारी चीजें। प्रांजलि, इज दिस क्लियर, दिस वन? Okay, sir. Yeah. Okay, good. Santosh, coming to your question, what is the difference between Excel Power BI, Power Pivot and Mastering Power BI Pro? So Excel Power BI ऐसा वर्ड नहीं है ये। तो Excel इज अ सेपरेट, Power BI इज अ सेपरेट। अभी जो हम जिस पे हम काम कर रहे हैं भी है, दिस इज माय एक्सेल, और जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया, दिस इज माय पावर BI। तो बोथ आर सेपरेट, फर्स्ट थिंग। सेकंड जो पॉइंट है वो है पावर पिवट। तो पावर पिवट डेफिनेटली एक्सेल के अंदर में ही है, जैसा हमारा नॉर्मल पिवट होता है। तो अभी यहाँ पे मल्टीपल डेटा सोर्स को कनेक्ट करने की जब बात आती है, तो हम लोग पावर पिवट को यूज करते हैं। यहाँ पे डेटा हमारा पूरा एक्सेल में नहीं रहता है, बल्कि सिर्फ कनेक्शंस क्रिएट होते हैं ये। और जो तीसरा पार्ट आपने लिखा मास्टरिंग पावर BI प्रो, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, यही हमारा कोर्स है ये, जिसमें हम लोग जो है ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। कौन सी हमारी सारी चीजें कवर होंगी? ये हमारा मास्टरिंग पावर BI प्रो है। तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें कवर करेंगे कि पावर BI के अंदर में अगर आपको डैशबोर्ड्स बनाना है, रिपोर्ट्स बनाना है, तो वो सारी चीजें किस तरीके से रहेंगे, वो सारा पार्ट हमारा यहाँ पे कवर होगा। ठीक है। किसका क्वेश्चन था ये? संतोष, इज दिस क्लियर, तीनों का डिफरेंस? संतोष, आप सुन रहे हैं ना हमारी बात को? ठीक है, आप रिप्लाई कर दीजिए। आप शायद म्यूट पे है, मैं आपकी आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। चलिए, प्रांजलि, आपका एक और क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द काइंड ऑफ अ पावर BI एग्जाम? और मैं देख पा रहा हूँ कि नीलेश ने यहाँ पे उसका आंसर दिया है। यस, तो जो पावर BI का जो एग्जाम होता है ना, वो DA100 एग्जाम होता है, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये जैसे माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सर्टिफिकेशन मिलता है आपको ये, ठीक है। तो ये एग्जाम इंडिपेंडेंटली आपको देना है। ये आप जब चाहो तब दे सकते हो। इसका इसके जो फीस है उसका अलग रहता है, वो माइक्रोसॉफ्ट को पे होता है, और वो आपका जो है वहीं से आपका ये करवाता है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो है ना, अभी बहुत सारी कंपनीज के ने ये वाला एग्जाम जो है उनको फ्री भी अप्रूव ये किया है, ये ट्रेनिंग टीम से अगर आप कांटेक्ट करते हो तो ये, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ डिस्काउंटेड वाउचर्स उन लोग को दिए। ऑलमोस्ट इसका जो अमाउंट है वो 5000 के करीब है अप्रोक्सीमेट। आई एम नॉट श्योर, अभी थोड़ा सा देखना रहेगा कितना इसका एग्जाम का फीस है ये, बट वो ऑप्शनल है ये। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस एग्जाम, DA100 एग्जाम। Okay, Yeah, sir. clear. Yeah. Good. And thanks, Nilesh, for putting this here. Okay, Nishan, coming to your point, duration and of the entire course is definitely four months, 15 to 16 weeks, जो मैंने reply की आपको explain किया था यहाँ पर course detail के अंदर में। I hope this is also clear, Nishant, course duration. Yep. Thank you, sir. ओके, ग्रेट। संतोष, आपने लिखा है आई एम यूजिंग एक्सेल 2007। सो इसका एक्सेल के साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, एक्सेल एक पूरी तरह से अलग चीज है, और ये पावर BI पूरी तरह से अलग चीज है। तो आपका एक्सेल का वर्जन कोई भी रहने दो, उससे फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि हमको एक्सेल में काम ही नहीं करना है। हमें तो काम करना है पावर BI के अंदर में, राइट। तो इसका हम लोग लेटेस्ट वर्जन लेने वाले, और वो भी कहाँ से लेंगे वो हम आपको बताएंगे इंस्टॉलेशन के वक्त में, कि लेटेस्ट वर्जन कैसे लेना है और कैसे आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है संतोष, ओके, ग्रेट। और आपने क्या लिखा है, एक और क्वेश्चन है आपका, हाउ टू अपडेट डेस्कटॉप पावर BI। तो ये भी डेफिनेटली मैं इंस्टॉलेशन के वक्त में आपको कवर करूंगा कि किस तरीके से अपडेट करते हैं। अब ये हम लोग जो है एक्चुअल एनरोलमेंट के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसमें ऑप्शंस रहते हैं, कैसे उसको डाउनलोडिंग वगैरह करना है, तो वो उस वक्त में हम लोग सारा चीज़ें कवर करेंगे ये। ठीक है। निशांत, आपका एक और क्वेश्चन है, हाउ इज पावर BI डिफरेंट फ्रॉम टेब्लू? सो टेब्लू भी जो है ये एक आपका विजुअलाइजेशन टूल है, पावर BI भी विजुअलाइजेशन टूल है। लेकिन जैसे मैंने मेरे फर्स्ट विंडो में बताया था, फर्स्ट इसमें मैंने ये किया था डिफरेंस बिटवीन टेब्लू एंड दिस वन। सो आप देखोगे कि टेब्लू एक ऑल टुगेदर इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर है, और कंपेरेटिवली वेरी कॉस्टली कंपेयर टू द दिस वन पावर BI। बट पावर BI का जो बेनिफिट है, वो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के साथ में आता है, और इससे कंपेयर में इसका जो कॉस्ट है वो भी कम है, प्लस इसकी जो फीचर्स है आप देखोगे, जो कोलैबोरेशन वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा है इसके अंदर में। सो टेब्लू भी अच्छी चीज है, लेकिन जिस कुछ कंपनीज में टेब्लू है तो वो लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे अभी लीड कर रहा है ये पावर BI, तो दे आर मूविंग फ्रॉम दिस सेक्शन टू दिस सेक्शन। सो डेफिनेटली ये फ्यूचर के हिसाब से, करंट सिचुएशन के हिसाब से आप देखोगे तो कंपनीज जो है दे आर मोर टुवर्ड्स द सेविंग पार्ट, राइट। सो डेफिनेटली वो आपको वहाँ पे इसका ये मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। निशांत, क्लियर दिस वन?
Yep. Thank you, sir. टेबलो भी एक पावर भी विजुअलाइजेशन टूल है ये, और ये भी एक है, और एक और आता है क्लिक सेंस भी आता है, बट अभी आप देखोगे तो पावर बी आई इज ऑन लीडिंग पार्ट। ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, प्रांजलि आपने क्या क्वेश्चन पूछा है कि पावर बीआई डज नॉट हैव एनी प्रोग्रामिंग पार्ट, इट हैज अ स्मॉल प्रोग्रामिंग पार्ट कॉल्ड एज अ एम लैंग्वेज, राइट। तो जो मैंने आपको ये बताया ना यहाँ पर, जैसे कि मैं अगर आता हूँ डेक्स में, सो ये जो है ना, जो दिस इज एक्चुअली अ प्रोग्रामिंग पार्ट एक्चुअली, बट हमको ये प्रोग्रामिंग सीखना नहीं है, इट इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, राइट। इसमें बहुत बेसिक चीजें है और मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कैसे करना है, बट ये इसके लिए कुछ आपको अलग से प्रोग्रामिंग आना या फिर ये करना जरूरी नहीं है। हाँ, जो पावर क्वेरी वगैरह जो सीखते हैं ना, जो स्पेशली एक्सेल की जो पावर क्वेरीज वगैरह सीखते हैं ना, वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में कवर होता है, ये एम लैंग्वेज बोलते हैं इसको हम लोग, एम लैंग्वेज वहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में कवर होता है। बट टू टू बी वेरी क्लियर हियर ऑन फॉर दिस पावर बीआई, वी डोंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ एनी एडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और कुछ हमको उसमें जरूरत भी नहीं, क्योंकि हमारा मेन फोकस है विजुअलाइजेशन, राइट, और डेटा मॉडलिंग एंड डेटा क्लीनिंग, तो वो हमारा मेन इसमें यहाँ पे फोकस है ये। क्लियर प्रांजलि दिस वन? Yes, sir. Sir, हाँ हाँ। online Power BI license, how much it is for? It cost around I think $4 per person I think, yes। अगर हम देखते हैं उसको तो उसका $4 का उसका ये है ये। लेकिन अगर आप अपनी ऑफिस के अंदर में बात करोगे ना, मतलब ऑफिस में मोस्टली जो रहता है ना, एंटरप्राइजेस लाइसेंस होते हैं, एंड दे आर वेरी वेरी चीपर, और उसमें क्या होता है कि उनका एक स्पेस बना होता है, वर्क स्पेस बना के आपको देते हैं ये, एंड देन यू कैन यूज एंटरप्राइजेस सर्विसेज। तो अगर आप इंडिविजुअल ऐसा पर्सनली लेने के लिए जाओगे तो आई थिंक इट विल कॉस्ट अराउंड $4। लेट मी चेक ऑन माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट। माइक्रोसॉफ्ट अगर आप उसको ये डालते हो पावर बीआई, कॉस्ट कैलकुलेटर भी आ सकता है इसमें। हाँ, अभी देखो बता रहा है $9.9 पर यूजर पर मंथ, इट्स अ लाइसेंस कॉपी ऑफ द प्रो वन। ठीक है। बट ये जो है इनिशियल स्टेज में ये 60 डेज के लिए फ्री होता है ये। सो अभी देखो मैं ये वेबसाइट को यहाँ पे ड्रैग करता हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर ये। सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई योर फ्री ट्रायल फॉर 60 डेज, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। बट मैं आपको अभी रिकमेंड नहीं करूंगा, आप एक बार जब कोर्स लगा लोगे तो जब आप पूरी तरह से इसको सीख लोगे ना, तब आप 60 डेज का ट्रायल लीजिए उसको, और उसमें और ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए चीजों को, एंड देन यू कैन think for purchasing or not. But at this moment, it's definitely not required. We are this one is sufficient for us for developing the dashboards. Okay, sir. Yeah. All right, clear? Yes. Okay, so I think we have come to the end for the question answers part. अभी और कुछ है, किसी को कुछ पूछना है इसमें, कुछ कोई और पार्ट, कोई चीज ऐसी जो, feel free to ask. This is an open forum. You are free to ask anything. जो भी इसमें लिमिटेशन है। यस नरेश। Sir, this is Naresh. यस। There are two questions from my end. हाँ हाँ। So first is that अगर मैं कुछ IT को बता के I have completed my stuff and I have collected this application under my desktop. ओके। Okay. हाँ हाँ। So if I wanted to share this desktop to my higher management level, do they require this access too? आप जो उनको फाइल भेज सकते हो, डेफिनेटली उनको जो है इंटरेक्टिव मोड में अगर ओपन करना रहेगा तो दे वुड नीड, यस दे ऑल्सो नीड, बिकॉज आप जो है उनको फाइल भेज रहे हो ना, ये वाला पार्ट। तो जैसे अगर मान लो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजा और आपके सिस्टम पे एडोबे रीडर इंस्टॉल नहीं है, तो वो आपको क्या बोलेगा, स्टार्ट क्या करेगा आपको ये, प्लीज इंस्टॉल द एडोबे रीडर, राइट, देन ओनली you'll be able to open the pdf फाइल। तो उसी तरीके से रहेगा, अदरवाइज इट विल ओपन इन अ ब्राउजर, इट विल ओपन इन अ ब्राउजर, आई थिंक सो। Okay, then one more question. जो power pivot है अपना Excel का, it is included into Excel, right? You don't require any other application. नो नो नो, पावर पिवेट जो है वो इसी के अंदर है। आप देख सकते हो मेरी एक्सेल की विंडो में जो है वो पावर पिवेट है, तो पावर पिवेट अलग से नहीं है, पावर पिवेट इज विद इन एक्सेल, पावर पिवेट अलग से नहीं है। Okay, okay, sir. Thank you, sir. हाँ, नो प्रॉब्लम। एनी मोर क्वेश्चंस? आई ऑल्सो नीड टू टेक अटेंडेंस क्विकली, सो अभी आपने लॉग आउट मत करना, नहीं तो मैं मिस कर जाऊंगा। ये 11999 प्रसाद आपका है ये आईडी? Yes, sir. Huh? Okay. So thank you once again, and thank you very much everyone for joining the session. I hope I'm able to answer all your question and all your doubts are clear now about the Power BI Pro, and आई विश कि आप जो है अपना एक जो है अपना करियर प्लान जो भी आपने बनाया है उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले, एंड आई विश टू सी यू एवरीवन
in this batch, which is starting from next Sunday. But before that, just give me the confirmation whether you want to join so that we can complete the installation process, and this will be ready before the actual classes start. ठीक है, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, एंड फ्रेंड्स प्लीज स्टे ऑनलाइन. जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है वो लोग लाइन पे रुक जाइए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे रजिस्ट्रेशन, कैसे अपना इंस्टॉलेशन वगैरह कैसे करना है ये. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस संडे रिमेनिंग डे, एंड talk to you soon.